Hello students, welcome to textbook exercises solution series. So in the previous episode we did the question number 3 till subpart 10. Okay, so here in this episode we are going to start from subpart 11 of question number 3. So let's start the lecture. So ये क्वेश्चन है मेरे पास. सो फर्स्ट आई कंसिडर दिस एज y. मुझे इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x. सो व्हाट कैन आई डू? फर्स्ट आई यूज़ द कोशिएंट रूल. u बाई वी मेथड यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे. सबसे पहले क्या होता है u बाई वी मेथड? लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था. सो वी स्क्वायर v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u, okay, minus u as it is derivative of v. फाइन. यहाँ हमारा u क्या है? ये u ये है एंड v ये है. सो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v और नीचे v स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा बताइए इसका डेरिवेटिव? इसका तो हम डेरिवेटिव नहीं करेंगे. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स का होगा. चेन रूल से रूट एक्स का हम वापस से करेंगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा माइनस. ठीक है. अच्छा, उसके बाद इसको मैं ब्रैकेट में रख लेती हूँ और इसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे, राइट. और फिर इसको एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? ई रेज टू पावर रूट एक्स. ओके, ई रेज टू पावर रूट एक्स -1 का 0 होगा जैसे यहाँ 1 का 0 हुआ था एंड रूट एक्स का वापस से 1/2 रूट एक्स. और डिवाइड में हमारे पास क्या है? ई रेज टू पावर रूट एक्स -1 का स्क्वायर. नाउ व्हाट कैन वी टेक कॉमन? यहाँ इस टर्म और ये जो दूसरी टर्म है इन दोनों टर्म से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ? ई रेज टू पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, वो मैं कॉमन ले सकती हूँ. तो क्या आ जाएगा देखिए मेरे पास? अगर मैं इसको कॉमन लेती हूँ ई रेज टू पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स कॉमन लेती हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास? ई रेज टू पावर रूट एक्स -1 ये बच जाएगा माइनस ई रेज टू पावर रूट एक्स +1 ये बच जाएगा मेरे पास. मैंने ई रेज टू पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स कॉमन ले लिया है न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर में मेरा क्या है? रूट एक्स -1 का स्क्वायर. सो ई रेज टू पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स ई रेज टू पावर रूट एक्स -1 का स्क्वायर. और इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो क्या हो जाएगा मेरा? ई रेज टू पावर -1 माइनस ई रेज टू पावर रूट एक्स -1. ठीक है, मैंने क्या किया? ब्रैकेट ओपन किया. सो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा. मेरे पास -2 ई रेज टू पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स ई रेज टू पावर रूट एक्स -1 स्क्वायर. 2 कैन कैंसिल आउट. सो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बोलिए? माइनस रहेगा ऊपर ई रेज टू पावर रूट एक्स -1 का स्क्वायर. तो ये मेरा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया. यहाँ सिंपल के बाद सिर्फ मैंने सिंप्लीफिकेशन ही किया है ई रेज टू पावर रूट एक्स 2 रूट एक्स कॉमन लेके एंड देन इस ब्रैकेट को सॉल्व करके. सो देखते हैं 12th सब पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करेंगे. देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, ये इतने सारी चीज़ें प्रोडक्ट में, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसके साथ लॉग है. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़ा इसको लॉग को सिंप्लीफाई करूँगी. देखिए ये जब भी लॉग में इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाता है ना तो हम उसको पहले लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगा के थोड़ा उसको ईजी कर लेते हैं. हमें पता है क्या मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगाने वाली हूँ, वो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ. लॉग a इंटू बी जो होता है मेरा, लॉग a इंटू बी, वो मेरा उसको मैं क्या 10 लिख दिया मैंने. लॉग अगर सपोज के लिए लॉग ए बी है मैं उसको क्या लिख सकती हूँ? लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकती हूँ. एक ये प्रॉपर्टी. अगर लॉग ए बी सी है तो मैं क्या लिख दूँगी? लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी. एंड डिवाइड होता है
तो मैं क्या लिखती हूँ, लॉग ए माइनस लॉग बी। एक तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी। दूसरा, अगर मेरे पास लॉग ए रेज टू पावर है बी, तो मैं उसको बी लॉग ए लिख सकती हूँ। एक इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी। ये जिसपे मैंने टिक किया है ना 2 प्रॉपर्टीज़ लॉग की, तो जब भी आप कर रहे हैं मैं साथ साथ जो भी प्रीवियस कंसेप्ट्स हैं वो भी मैं साथ साथ ज़रूर बताती जाऊँगी कि आपको इसके साथ साथ सिर्फ ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ही नहीं आप रटे, साथ साथ कंसेप्ट्स को भी सीखते जाएं कि उसके पीछे कैसा कंसेप्ट लगा हुआ है। ठीक है, अगर आपका प्रीवियस ये वीक भी है तब भी आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि मैं प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट्स हैं साथ साथ वो भी आपको बता रही हूँ। और इनफैक्ट साथ साथ जो भी नया डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आता है, जो भी मैंने अभी स्टार्टिंग से जो सीरीज़ स्टार्ट की है जब तक नहीं बताया है, वो फॉर्मूला भी मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको जो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ यानी वो फॉर्मूला मैंने अपने प्रीवियस एपिसोड्स में कभी बताया होगा ज़रूर। तो थोड़ा ध्यान से हर एक चीज़ को अच्छे से करके प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं करूँगी, अभी मैं सिर्फ y लिखूँगी, dy बाई डी एक्स नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी जो है मैं यूज़ करूँगी। तो कैसे कर सकती हूँ, देखिए log tan क्यूब x ऐसे लिख सकती हूँ मैं, log tan क्यूब x, ठीक है, प्लस log sin 4x प्लस log x स्क्वायर प्लस 7 की पावर 7। कैन आई राइट लाइक दिस? ऐसे लिख सकती हूँ क्या मैं? हाँ, लिख सकती हूँ। इसे मैं ए बी सी लिखूँ तो log ए बी सी, log ए प्लस log बी प्लस log सी। अब मैं ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करती हूँ क्योंकि यहाँ पर पावर आ गया। अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं किया है। देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, log एक्स क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 log 10x लिख सकती हूँ। ओके, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 log sin x लिख सकती हूँ। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 log x स्क्वायर प्लस 7 यूज़ कर सकती हूँ। अब देखिए कितना इजी हो गया ना क्वेश्चन आपके लिए। आपको 10 log x का तो फॉर्मूला पता ही है। log x का डेरिवेटिव मैंने अपने प्रीवियस एपिसोड्स में भी बताया है। 3 log x का क्या होता है, 1/x होता है। log x 1/x, ये x हो गया। और चेन रूल से 10x का डेरिवेटिव, इसकी कहानी ख़त्म हो गई। अब इसके पास आइए, 4 log x 1/sin x होता है। sin x का क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, 7 और इसका क्या हो जाएगा, log x x स्क्वायर प्लस 7 और फिर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 चेन रूल से। राइट, यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया चेन रूल से, नहीं तो आप ये लगा सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। राइट, ठीक है, log x का 1/x, बट x नहीं है, x की जगह साइन x है तो डेरिवेटिव ऑफ दैट। सो ये क्या हो जाएगा, 3 sec स्क्वायर x अपॉन 10x, ठीक है, प्लस 4, ये क्या हो जाएगा आपका cos x अपॉन साइन x, ये कितना हो जाएगा 7/x स्क्वायर प्लस 7, और ये क्या हो जाएगा इसका 2x, तो 2x कितना हो जाएगा, ये चलिए इसको 7 इंटू 2x ही लिख देती हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं हुए। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 1/10 क्या हो जाएगा मेरा, 1/10 cot x हो जाएगा, cot x x स्क्वायर x, ये 4 cot x लिख सकते हैं प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यहाँ तक भी अगर आप आंसर छोड़ते हैं तो इट इज़ फाइन, अदरवाइज आप उसको थोड़ा और कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, जैसे कि dy बाई डी एक्स आपका कितना हो गया, अगर हम इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, cot को हम क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन साइन x लिख सकते हैं, एंड sec को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। राइट, प्लस 4 cot x, ठीक है, प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन एक्स कॉस एक्स को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा बताइए, यस 2 sin x cos x हो जाएगा। तो 2 sin x cos x क्या हो जाएगा, sin 2x।
इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 2x, और अगर इसको न्यूमरेटर में लूँगी तो क्या हो जाएगा, 1/sin कोसेक, तो कोसेक 2x हो जाएगा प्लस कॉट x प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। डजंट मैटर कि आप यहाँ तक भी छोड़ें, लेकिन समटाइम अगर कई चांस आपको प्रूफ करने को आ जाए और आपको इसको फर्दर सिंप्लीफाई पूछें तो आप इस तरह से हमें इसको करना जो है वो आना चाहिए। वेन एवर द साइन कॉस्ट कम, तो उसको अगर 2 नहीं भी है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके मेक इट द फॉर्मूला ऑफ साइन 2x। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको ये फॉर्मूलाज भी लर्न होते रहेंगे एंड आपको इसका यूज़ पता लगता रहेगा कि कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसका सब पार्ट 13 क्वेश्चन नंबर 3 का। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए, जब कभी भी हमारा क्वेश्चन जरा इस फॉर्मेट का होता है तो उसके लिए मैं ज़रा एक फॉर्मूला आपको बता रही हूँ। 1 प्लस कॉस थीटा के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 माइनस कॉस थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्ट ये। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो आपने जो है कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला तो पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, और कॉस 2 थीटा का हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ठीक है, या फिर सिर्फ मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इस 1 को इधर ट्रांसपोज करूँगी तो 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा कह सकती हूँ, और इसको इधर ट्रांसपोज करूँगी तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा मैं क्या कह सकती हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया है, बट आपको डराइव करने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान रखिए कभी भी, क्योंकि कैलकुलस में फॉर्मूला बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। सो वेन एवर यू जस्ट फाइंड 1 प्लस कॉस थीटा, जस्ट पुट इट टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, एंड 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज जो हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। सो 2 माइनस के लिए क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 मीन्स 3x बाय 2, एंड हेयर 2 कॉस स्क्वायर 3x बाय 2। फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब ये क्या हो गया हमारे पास, अंडर रूट tan स्क्वायर 3x बाय 2। सो ये क्या हो जाएगा मेरा, लॉग tan 3x बाय 2, इतना हो गया। अब हम इसका आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा, 1 अपॉन tan 3x बाय 2, और डेरिवेटिव ऑफ क्या, tan 3x बाय 2 वापस से, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, बोलिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन tan 3x बाय 2, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा, सेक्स स्क्वायर 3x बाय 2 इंटू 3 बाय 2 चेन रूल। 3x बाय 2 का वापस से करेंगे तो 3 बाय 2 हो जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस बिकम्स आवर कॉस 3x बाय 2 अपॉन साइन 3x बाय 2, एंड दिस इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 3x बाय 2, एंड दिस इज 3 अपॉन 2। फाइन, सो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन 2 साइन 3x बाय 2 कॉस 3x बाय 2। सो ये आ गया मेरा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये थीटा है मेरा। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है हमारा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। थीटा क्या है, 3x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 अपॉन साइन 3x, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 3x। दैट इज आवर आंसर। सो स्टार्ट करते हैं इसका सब पार्ट 14। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको y लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉस 5x बाय 2
1 माइनस कॉस 5x/2। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम इसको 1 प्लस कॉस थीटा 2, क्या लिख सकते हैं हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। कहाँ से आया ये 4? जब हम एंगल का हाफ करेंगे 5x/2 का तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5x/4। डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 2 साइन स्क्वायर 5x/4, वही वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास कॉट 5x/4। कैसे आया कॉट 5x/4? 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर 5/4, दैट बिकम्स कॉट 5/4। अब देखिए क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब आप इसका डेरिवेटिव तो कर सकते हैं। लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन लॉग एक्स, ओके 1 अपॉन लॉग एक्स। फिर चेन रूल से डेरिवेटिव ऑफ कॉट 5x/4 अगेन, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बोलिए? कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास कॉट है, ठीक है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो साइन x/4 अपॉन कॉस 5x/4 होगा। इसका माइनस हम बाहर ले सकते हैं। कोसेक का क्या होता है हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर 5x/4, तो इससे हमारा एक कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा? अच्छा, इसका मैंने डेरिवेटिव तो अगेन 5x/4 का करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। चेन रूल से इसका डेरिवेटिव नहीं किया ना। कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर 5x/4 एंड फिर 5x/4 का चेन रूल से तो इंटू 5/4 होगा। सो ये -5 ओके बाय 4 साइन 5x/4 कॉस 5x/4 ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। अब क्या कर सकती हूँ बोलिए? इसको मैं लिख सकती हूँ -5/2, इसको मैं 2 × 2 लिख लूँ साइन 5x/4 कॉस 5x/4। अब इसका फॉर्मूला बना सकती हूँ मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा -5/2 साइन 2 थीटा। सो 2 थीटा, थीटा मेरे पास ये हो गया 5x/4, तो क्या हो जाएगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इस एंगल को इस 2 से नहीं कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है, तो -5/2 साइन 5x/2। सो इसको मैं और कैसे फिर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ? माइनस, अगर ये मैं इसको ऊपर ले लूँ 1 अपॉन साइन कोसेक होता है तो -5 कोसेक 5x/2 अपॉन 2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर हो गया। ओके, सो ये हमारे पास क्वेश्चन है y = log 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। जैसे मैंने आपको 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स के लिए फॉर्मूला बताया है, उसी तरह से यहाँ पे मैं आपको 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स के लिए भी फॉर्मूला बता रही हूँ। तो जब आपके पास 1 प्लस साइन थीटा हो तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, और 1 माइनस साइन थीटा हो तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। ओके, ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर लीजिए। कहाँ से आया ये फार्मूला? तो देखिए, अभी हम 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा/2 लिख सकती हूँ, एंड साइन थीटा को 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2 लिख सकती हूँ हाफ एंगल के फॉर्म में। तो इस आइडेंटिटी को अगर मैं क्लोज करूँगी तो मेरे पास ये आ जाएगा। सेम वे में यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा, सो इस आइडेंटिटी को क्लोज करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉस थीटा/2 साइन थीटा/2। तो बेटर है कि आप उसको डायरेक्ट मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। ये दो फार्मूला 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा आपके कैलकुलस में इसका बहुत यूज़ होने वाला है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? अगर मैं ये फार्मूला अप्लाई करती हूँ तो 1 माइनस साइन थीटा, सो कॉस
थीटा नहीं है, सॉरी, मेरे पास x है, x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर मैंने एक साथ ले लिया, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ अब यहाँ पे, कॉस x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 प्लस साइन x/2। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको और कैसे मैं सिंप्लीफाई करूँगी। इस तरह से कभी भी आए तो आपको जो भी यहाँ पर हो, यहाँ पे जो भी टर्म है उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको cos x/2 से डिवाइड करेंगे तो, यस बोलिए, अभी मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया, अभी मैं सिर्फ वही कर रही हूँ, सिंप्लीफिकेशन कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x/2 से डिवाइड कर रही हूँ। ओके, तो जब मैं cos x/2 से डिवाइड कर दूंगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, y इक्वल्स टू लॉग ये cos x/2। सो यहाँ पे 1 माइनस tan x/2 बचेगा मेरे पास और 1 प्लस tan x/2 बचेगा। अभी तक मैंने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही कर रही हूँ, अभी तक मैंने इस क्वेश्चन के लिए अभी डेरिवेटिव नहीं स्टार्ट किया है। ये देखिए, कुछ फार्मूला बन सकता है क्या आपका, किसका फार्मूला बन जाएगा, यस, वी कैन राइट दिस एज tan π/4 माइनस tan x/2, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। 1 को tan π/4, तो ये हमारा tan a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए जी, हो गया। अब हमारे पास चीज़ थोड़ी सी सिंप्लीफाइड वर्जन में आ गई। देखिए कितना आसान हो गया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b tan a माइनस b होता है। ओके, तो ये लगा दिया हमने। अब log ये x, तो log x का क्या होता है हमारा, आप पहले यहाँ तक ज़रा नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे आगे लगेगा तो मैं इसको इरेज करके जो है आगे तक कराऊंगी, ठीक है। तो इसके आगे का करते हैं हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। नाउ इसके आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके, सो कैसे कर सकते हैं हम इसके आगे, देखिए। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, मेरा सिंप्लीफाइड पार्ट क्या बन गया, tan π/4 माइनस x/2, ये बन गया मेरे पास। अब मुझे इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो उसको मैं कैसे कर सकती हूँ इसको सिंप्लीफाई, यस, log x, ये इसको मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा। वो कैसे लिखा वो भी मैंने आपको प्रीवियस पूरे स्टेप्स में दिखाया। अब देखिए, डेरिवेटिव log x का क्या होता है, 1/x, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, और चेन रूल से डेरिवेटिव ऑफ दिस अगेन, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, 1/tan π/4 माइनस x/2, इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और इसका वापस से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, -1/2, क्योंकि π/4 का तो कांस्टेंट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम cos π/4 माइनस x/2 लिख सकते हैं, साइन π/4 माइनस x/2 लिख सकते हैं, इसको cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 लिख सकते हैं, और ये -1/2 तो आगे है, ठीक है। अब देखिए 2 sin थीटा, ये कट कर देती हूँ जरा, देखिए 2 sin थीटा cos थीटा, तो क्या आ गया बोलिए हमारे पास। इस क्वेश्चन की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें न्यू की है कि हमने किस तरह से इसको इसमें सिंप्लीफाई करना इज़ अ वेरी न्यू थिंग। सो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए। क्या क्या हमने फार्मूला लगाया है उसमें, क्या 11th स्टैंडर्ड के फार्मूलाज यूज़ हुए हैं, तो उसको ध्यान से देखिए। ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। 2 sin थीटा cos थीटा को बंद करना, दैट इज sin 2 थीटा, क्लोज करना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 sin 2 थीटा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए,
मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको तो साइन पाई बाय 2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 पाई बाय 4 विच इज़ पाई बाय 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। जब इसको मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, हमने इसको इससे और इसको इससे दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/cos क्या होता है, sec x। ओके, तो 1 क्या हो जाएगा माइनस sec x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, डेरिवेटिव ऑफ दिस। So here we have finished question number 3 till subpart 15. So from subpart 16 you will learn in our next episode. So till then keep practicing.